हेलो। हेलो। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। और सभी लोग कहाँ हैं जी? 22% हो, 20% हो, और 15 लोग कहाँ हैं? अच्छा, तुम लोग का क्लास का सीआर कौन था? क्लास रिप्रेजेंटेटिव कौन था? मुजाहिद। मुजाहिद आलम। यस सर। ओके, मुजाहिद आलम। उसको बोलो ज्वाइन करे, उसको बताना है कुछ। ओके सर। चलो, वो ज्वाइन करता रहेगा, तब तक क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। In previous class, we have discussed about hold and false. I have completed many topics. कहाँ तक हो गया था तुम लोग का? सर जॉइंट हो रहा था। ज्वाइंट नहीं, ज्वाइंट तो सर है ना। मुजाहिद नहीं आएगा सर। कहाँ है वो मुजाहिद? नहीं आएगा। सर बोला घर का काम कर रहे, थोड़ा बिजी है अभी। कर रहा है? क्या काम कर रहा है घर का? क्या मालूम सर, बोला घर में काम है वही कर। तो बोलो ज्वाइन करे, उसको बताना है, क्लास का सीआर है तो वो। ठीक है, उसको बोलो तो। ठीक है सर, रुकिए सर। ये अनकन्फर्मिटी हो गया था, ठीक है। उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन इसका हो गया था। अर्थ फ्लो ना हो रहा था। टॉपिक तुम लोग का अर्थ फ्लो था। यस सर। हाँ, अर्थ फ्लो था। अर्थ फ्लो कैसे होता था, क्या होता था, ये बता दिए थे, ठीक है। कैसे ये इफेक्ट करता था, अर्थ फ्लो कैसे क्रिएट होता था, ये भी हम लोग देख लिए थे। ड्यू टू हैवी लोड और ड्यू टू रेन और ड्यू टू सेल्फ वेट, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा अर्थ फ्लो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे थे? कॉज ऑफ जॉइंट्स। ज्वाइन किया है? यस सर। क्या तुम क्या काम कर रहे हो? सर घर में बालू गिरा है सर, काम मतलब कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, तो वही घुसा रहे थे अंदर। ठीक है, चलो ठीक है। एक बात सुनो, तुम लोग का हाँ। क्लास के सीआर हो ना, रिप्रेजेंटेटिव? यस सर। फर्स्ट ईयर में थे ना तुम? यस सर। ओके, ठीक है, चलो सेकंड ईयर से तुम ही रहना, ठीक है। तुम्हारा ही नाम ठीक लिख। है सर। और एक काम करना तुम, आज अपना जितने 22 स्टूडेंट थे तुम्हारे ग्रुप में, तुम्हारे क्लास में 19 है सर, 19। 19 हैं। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, जितना भी 19 या 20 जितना भी है, सबको इन्फॉर्म कर देना कि तुम लोग को फोर्थ सेमेस्टर में ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए, इंटर्नशिप फोर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर में। हाँ, फोर्थ सेमेस्टर में इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट चाहिए, तो तुम लोग को इंटर्नशिप करना होगा आफ्टर थर्ड सेमेस्टर कंप्लीशन, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद तुम लोग ओके सर। को ट्रेनिंग करना है।
तो बिफोर कंप्लीशन ऑफ थर्ड सेमेस्टर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन तुम लोग को एनओसी प्रोवाइड किया जाएगा कॉलेज से, ठीक है। तो उसका गैप होगा, मीन्स उसका स्लॉट होगा 15 दिसंबर से लेके फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक। हम क्या बोल रहे हैं मुझे समझ रहे हो? यस सर, 15 दिन का यानी गैप रहेगा। 15-20 दिन का गैप रहेगा, ठीक है। तुम्हारा उसमें तुम लोग कॉलेज में लीव वो अपना एनओसी फॉर्म सबमिट कर सकते हो एनओसी के लिए। तो एनओसी 15 दिन के दरमियान ही सर मतलब इंटर्नशिप करना है? पहले मेरा बात सुनो बाबू। 15-20 अच्छा ठीक। अंदर में तुमको एप्लीकेशन सबमिट करना है कॉलेज में एनओसी के लिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए कि सर मैं इस कंपनी में जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने के लिए, इंटर्नशिप करने के लिए, ठीक है। और यस सर। 1 मंथ का या 21 डेज का ट्रेनिंग होता है। ओ ठीक है। तो इसके लिए तुमको बात करना होगा अपना डिपार्टमेंट में, अर्पिता मैडम लैब में रहती है ना, हम्म। उनसे तुम बात कर लेना, आज बात कर लेना, ठीक है। उनसे बात कर लेना मैडम क्या करना है, कैसे इन्फॉर्म करना है अपने ग्रुप में। तुम अपने ग्रुप में इन्फॉर्म कर देना कि 15 तारीख से लेके और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक तुम लोग को अप्लाई करना होगा इंटर्नशिप के लिए, एनओसी के लिए एप्लीकेशन। वो भी कहाँ अप्लाई करना? अच्छा डिपार्टमेंट में अप्लाई करना होगा मैडम के पास। मैडम हो सकता है मेल आईडी दे या फिर गूगल फॉर्म क्रिएट करे, किस पे डालना है तुम लोग मैडम से बात कर लेना, मुजाहिद तुम, ठीक है। ठीक है सर। और जिसको भी बात करना होगा वो अर्पिता मैडम से ही बात करेगा रिगार्डिंग एनओसी फॉर इंटर्नशिप पर्पस। ओके। तो सर अर्पिता मैम का नंबर ग्रुप में है? अर्पिता मैम का नंबर ग्रुप में है, मैं बता दे रहा हूँ कौन सा नंबर है, उसको सेव कर लो, 1 मिनट। ग्रुप में देखो, उसको ओपन करो। यस सर। सर उसका हार्ड कॉपी भी जमा करना पड़ेगा कॉलेज में? अब जो भी है सब मैडम से पूछना, अभी हम कुछ नहीं बताएंगे। देखो अर्पिता मैडम का हाथ में एक फूल ली हुई है, दिखाई दे रहा है? हाथ में फूल ली हुई है। दिखाई दे रहा है। ये सेकेंड मतलब थर्ड ईयर वाला मतलब थर्ड सेमेस्टर वाला ग्रुप में ना सर? अपना सेमेस्टर के ग्रुप में देखो, तुम किस ग्रुप में हो? हम किसी ग्रुप में तो है नहीं हम लोग। हम्म। 2 फूल है ना व्हाइट कलर के? हाँ सर। हाँ, उसी को सेव कर लो, ठीक है। अर्पिता घोष। ठीक है। अब तुम सभी लोग सेव कर लो, हमसे बात कर लेना जो भी कुछ होगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वही सारा इन्फॉर्मेशन तुम लोग को दे देगी, ठीक है। तुम मुजाहिद अपना काम कर सकते हो। ओके। ठीक है सर, थैंक यू। ओके ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो अर्थ फ्लो के बारे में जान गए, कल हम लोग ने पढ़ा था। देन आता है कॉज ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स का कॉज के बारे में हम लोग नहीं पढ़े थे, जैसे जॉइंट यहाँ पे पढ़े थे, ये था जॉइंट। जॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था, वो किस वजह से होता है ये हम लोगों ने नहीं देखा था, ठीक है। अच्छा, सुचित बरला कौन है? सुचित बरला। हेलो सुचित बरला, ये क्लास में है तुम्हारे जी? नहीं सर, हम लोग ग्रुप में नहीं है। ये कौन है सुचित? तुम लोग जानते हो सुचित को? नो सर। हेलो। कौन है सुचित? हेलो। अभय अभय कक्षा में तो सर मतलब लैपटॉप में नाम था इसीलिए वो हो गया मतलब। उसको चेंज करो। यस सर। हाँ ओके, वरना अभी रिमूव करने जा रहे थे तुमको हम। ठीक है सर, अभय कश्यप का। ओके, एवरीवन टर्न ऑन योर वीडियो। अपना वीडियो ऑन करो। ओके, आई एम गिविंग यू परमिशन टू स्टार्ट योर वीडियो। ओके, स्टार्ट योर वीडियो। जानकी तो विशाल कुमार, अंजलि चौधरी, अनिकेत कुमार राज,
सुचित बारला, यस सर, गुड मॉर्निंग रोहित रजवार, रोहित रजवार ये है क्लास में? तुम लोग के ग्रुप में है रोहित रजवार? अनिकेत, रोहित रजवार है? यस सर है। तो ये कहाँ है? वीडियो ऑन नहीं किया है? खा रहा होगा सर, इसीलिए नहीं किया होगा। अच्छा खा रहा होगा, चलो ठीक है, क्लास के बीच में खा रहा है, ठीक है, छोटा बच्चा है, लंच कर रहा है, चलो ठीक है, ओके। सभी लोग अपना वीडियो ऑफ कर लो। ओके ठीक है, खाने का टाइम भी हो गया इसलिए खा रहा होगा। ठीक है, तो जॉइंट्स का हम लोगों ने देखा था, बट उसके कॉजेस नहीं देखे थे, क्या कॉज है क्या कॉज नहीं है, ठीक है, इसलिए आज हम लोग कॉज देखेंगे। अर्थ फ्लो के बारे के बाद कॉज। With regard to the manner of their production, joints may be classified into two categories. कौन-कौन से category? Those which are due to tension, the rock usually parting in planes normal to the direction of tension. हम लोगों ने क्या देखा था? टेंशन जब होता है तब टूटता है ना? देखो यहाँ पे कहा था, ये था, एक टेंशन में टूटता है, देन एक कंप्रेशन में टूटता है। कंप्रेशन में कौन सा था? ये शेयर वाला, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी हम बताए थे कि कैसे क्या, अगर उसको हुक लगा के, यहाँ पर हुक लगा के हम लोग इसको नहीं सॉरी, ये कंप्रेशन के लिए था, और ये टेंशन के लिए अगर हुक लगा के खींचे इसमें तो ये क्या जाएगा? टेंशन प्रोवाइड होगा। तो किसी ने पूछा था कि सर इसमें कहाँ से टेंशन आएगा, यही ने पूछा था, कौन था इसमें, कोई पूछा था कि सर टेंशन कहाँ से होगा, मैन मेड होगा कि इंटरनली होगा, ठीक है, तो इंटरनल होता है। और उसके बाद पूछा था कि सर शेयर इसमें कहाँ से आएगा, तो शेयर ये भी आएगा कि जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो इंटरनल डिफॉर्मेशन होगा इसमें, ठीक है, इंटरनल डिफॉर्मेशन की वजह से क्या आता है? शेयर आता है। ओके, फिर जाते हैं जॉइंट्स। देन दूसरा था those which are due to compression, the cracks forming in the shearing planes due to टेंशन आता है, और ड्यू टू किसके? शेयर की वजह से आता है, ठीक है। तो टेंशन एक टेंशन जॉइंट था। इन इग्नियस रॉक जॉइंट्स आर कॉज्ड बाय द कूलिंग। अगर हम कूल करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? वो क्या करता है? सिंक होना चाहता है, तो सिंक होगा तो एक दूसरे के बीच में क्या आएगा? टेंशन आएगा। सपोज मान लो ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक सब्सटेंस है, और क्या हुआ? ये पार्टिकल जुड़े हुए आपस में, ठीक है, ये पार्टिकल आपस में ज्वाइंट है, बहुत सारा पार्टिकल ज्वाइंट्स है, ठीक है। जब ये कंप्रेस होगा तो कुछ पोर्शन, ये वाला पोर्शन इस साइड में भागना चाहेगा, ठीक है, और जो इधर पोर्शन होंगे वो क्या होंगे? इस साइड में भागना चाहेगा, कंप्रेस होना चाहेगा, और कुछ इधर पोर्शन होंगे तो इस साइड में कंप्रेस होना, सॉरी टेंशन में जाएगा, ठीक है, और कुछ इधर होगा तो इस साइड में ये टोटल कंप्रेस होना चाहेगा। तो क्या है कि इसके बीच में जब टेंशन मीन्स इसके इस मटेरियल, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में क्या होगा? थोड़ा सा खिंचाव आएगा। हेलो हेलो, तुम लोग बोलोगे तभी ना, यस सर। ठीक है। यस दो सर। पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल के बीच में मतलब क्या आएगा? टेंशन आएगा, ये एक दूसरे से छूटना चाहेगा, ठीक है, एक दूसरे से छूटना चाहेगा। बट अगर हम इसी को कंप्रेस करें, ठीक है, इसी मटेरियल को कुछ ऊपर से लोडिंग दे दे, कंप्रेस करना चाहे तो क्या होगा? ये आपस में बहुत नजदीक आना चाहेगा, बहुत पास में आना चाहेगा, तो उसमें क्या होगा? इंटरनल चेंजेस उसमें भी होगा, ठीक है, तो वो कंप्रेशन में आ जाएगा। तो क्या है? एक हो रहा है एक्सटेंशन में और एक हो रहा है कंप्रेशन में, ठीक है, एक टेंशन में आ रहा है और एक कंप्रेशन में आ रहा है, ठीक, ये क्लासिफिकेशन हो गया। देन रॉक का क्लासिफिकेशन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, सभी लोग जानते हो कितना टाइप का रॉक होता है। एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन,
कौन है? अच्छा, सुचित बरला, अभी तुमने नाम नहीं चेंज किया है? आकाश कच्छप की नाम है ना? अभय कच्छप है। अभय कश्यप, तो नाम क्यों चेंज नहीं किया? चलो ठीक है। अच्छा, अभय कश्यप तो आ गया है, तो यार सुचित बरला कौन है? हेलो, ठीक है, मैं सुचित बरला को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। यस सर। ओके। जानकी महतो, बताओ क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या है, कितने टाइप का होता है रॉक? सर 3 टाइप का होता है कौन कौन सा? सर। एक इग्नियस होता है, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री रॉक होता है, ठीक है। 3 टाइप का रॉक होता है। कैसे कैसे आप होता है? क्या सर? तीनों कैसे, किस फॉर्म में आता है, कैसे आप ट्रेन करते हैं, उसका क्रिएशन कैसे होता है? सर सेडिमेंट्री फ्लो, वाटर फ्लो के वजह से होता है। बाबू, सबसे पहले स्टार्टिंग से बताओ तुम। अभी क्या हुआ, कुछ पढ़े लिखे नहीं, उसके बाद तुम सीधे जॉब में लग गए? ऐसे होगा क्या? कुछ पढ़ोगे तभी ना जॉब में लगोगे। यस। खाना बनाया नहीं, वो खाना स्टार्ट कर दिया, कहाँ से खाना आ गया? हवा से आ गया तुम्हारा? तो पहले स्टार्टिंग से बताओ। जिसान वारिस, जिसान वारिस अहमद, 0010। अंजलि, यस सर। हाँ बोलो, क्या है रॉक का क्रिएशन कैसे होता है? फर्स्ट कौन सा है, लास्ट कौन सा है? सर इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। हाँ, उसका क्रिएशन कैसे होता है? Sir, igneous rock are formed from melted rock deep inside the earth. मॉल्टन रॉक, ये Magma, मतलब, lava. हाँ बोलो बोलो। Sir, और sedimentary rocks decompositions of layers of sand, sleet, ये सब. और Metamorphic rock, सर जो हीट और प्रेशर के वजह से चेंज होकर के बनता है. ये अंडर द प्रेशर रहता है ना? यस सर. फर्स्ट, वेरी गुड। फर्स्ट होता है हमारा इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक कैसे अपटेन होता है? मॉल्टन मैग्मा जो होता है, ठीक है। जब ऑर्गेनिक एरप्शन होता है तो उसमें मॉल्टन मैग्मा होता है। वो जब अर्थ पे आता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, तो वो क्या होता है? हमारा इग्नियस रॉक होता है। देन हमारा सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होता है। सेडिमेंट्री रॉक कैसे फॉर्म होता है? जब इग्नियस रॉक का वेदरिंग होता है, ठीक है, तो इरोड होता है। इरोड होके वो क्या कहता है, अदर प्लेस पे जाके लेयर बाय लेयर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। ईयर या 100 ईयर्स, 1000 ईयर के बाद वो क्या कहता है, हमारा सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म हो जाता है। आफ्टर देन सेडिमेंट्री रॉक के बाद में क्या होता है, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक का फिर से वेदरिंग जब होता है कभी, तो वो जाके क्या कहता है, अंडर द ग्राउंड डिपॉजिट हो जाता है, सॉरी, वो डिपॉजिट होता है, और धीरे धीरे क्या होता है, उसके ऊपर दूसरा लेयर चला जाता है और सरफेस आ जाता है। मीन्स अंडर द ग्राउंड जो हमारा रॉक रहता है, मेटामॉर्फिक रॉक, वो अंडर द प्रेशर उसका क्रिएशन होता है, बहुत ही हाईली कंप्रेस्ड रहता है वो, ठीक है। इसलिए सबसे हार्ड होता है हमारा इग्नियस रॉक, उसके बाद होता है मेटामॉर्फिक रॉक, देन हमारा सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक सबसे लूज होता है, ठीक है। कौन था? जानकी महतो, ठीक है। यस सर। कौन है, कोई बोलना चाहता है क्या कुछ? ओह नो, ठीक है। तो ये हमारा इग्नियस रॉक, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है पहले ही। देन सेडिमेंट्री रॉक,
एक बार फिर से पढ़ लो। इग्नियस रॉक क्या है? डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड इग्निस, सॉरी, forms through the cooling and solidification of magma or lava. Igneous rock may form with or without crystallization. Okay. अच्छा, मैंने पहले बोला था क्रिस्टलाइजेशन इसका होता है, बट ये क्रिस्टलाइजेशन भी हो सकता है और बिना क्रिस्टलाइजेशन भी हो सकता है। मीन्स ये छोटे छोटे पार्ट में भी टूट सकता है और एक पार्ट में भी इसको मतलब ब्रेक भी कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े पार्ट में। ठीक है। टिपिकल इग्नियस रॉक आर ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट होता है। इसका एग्जांपल भी हम लोगों ने देखा था, बहुत क्या ग्रेनाइट और बेसाल्ट होता है। ग्रेनाइट बहुत कॉस्टली होता है, मीन्स इसका अवेलेबिलिटी बहुत कम होता है, इसलिए बहुत ही रेयर केस में यूज करते हैं। ठीक है। इसको फर्निशिंग के लिए यूज करते हैं, गुड अपीयरेंस के लिए। सपोज किसी कॉमर्शियल बिल्डिंग में लगाना है तो अपीयरेंस के लिए, या फिर हम अपने घर में लगाना चाहते हैं तो फ्लोरिंग में लगा सकते हैं, किचन लैट्रिन बाथरूम में लगा सकते हैं। ठीक है, इसका ऐसे यूज कर सकते हैं। फिर आता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स आर टाइप्स ऑफ रॉक दैट आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ मटेरियल एट द अर्थ सरफेस एंड विद इन बॉडीज ऑफ वाटर। सेडिमेंट्री इज द collective name for process that cause mineral and or organic particles to settle and accumulate, or for minerals to participate from a solution. Particles that form a sedimentary rock by accumulating are called sediment. Means ये other places का जो मेरा रॉक होता है उसका वेदरिंग होता है, वेदरिंग होके वो एरोजन होके अदर प्लेस पे डिपॉजिट होता है। ठीक है, डिपॉजिशन क्या होता है हमारा, ये सेडिमेंट्री रॉक होता है। ठीक है। देन आता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स अराइज फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक टाइप्स इन ए प्रोसेस कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म, व्हिच मींस चेंज इन फॉर्म। मींस जो हमारा इग्नियस रॉक है या सेडिमेंट्री रॉक है, उसके चेंजेस के वजह से जो भी हमारा ऑब्टेन होता है रॉक, वो क्या कहलाता है? मेटामॉर्फिक रॉक। The original rock is subjected to heat and compression, heat and pressure. इसका हीट और प्रेशर कितना होता है? हीट ग्रेटर देन 150 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर ऑफ 1500 बार्स। मीन्स इतना कंप्रेस ये रहता है, प्रेशर पे रहता है, टेम्परेचर में रहता है। अगर ये बाहर निकलेगा तो किस फॉर्म में निकलेगा अभी? हेलो हेलो, क्या सर, क्या पूछे? ये जो इतना हीट के है, इतना हीट है इसका, इस मेटामॉर्फिक रॉक का कंप्रेस रहता है और प्रेशर के अंडर में रहता है। तो अगर ये हमारा कहीं पर हॉलो स्पेस पा गया तो ये कैसे निकलेगा, किस फॉर्म में? लावा के फॉर्म में सर। हाँ यस, वोल्केनो के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, लावा के फॉर्म में निकलेगा। बट वो 100% लावा नहीं होगा, क्योंकि लावा का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, मींस मोर देन 1000 होता होगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये तुम्हारा आज टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कौन सा? फोल्ड एंड फॉल्ट्स। ठीक है, इसका एक और पीपीटी है, उसको भी देख लो, उसमें भी अच्छा सा दिया हुआ है। 1 मिनट। इसमें किसी को प्रॉब्लम है मेटामॉर्फिक, इसमें फोल्ड एंड फॉल्ट्स में? सर अभी तक गूगल क्लासरूम में नहीं आया है सर पीपीटी। क्या चीज? ग्रुप में नहीं आया ना? गूगल क्लासरूम में? यस सर, आप गूगल कल बोले क्लासरूम थे में तुमको डाल दे देंगे। देंगे। ठीक है ठीक है, दे देंगे, मुझे याद है, मुझे पूरा याद है Yes, तुमको गूगल क्लासरूम में प्रोवाइड करना है। टाइम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, देखो फोल्ड एंड फॉल्ट्स में ये तुम केवल फॉल्ट्स कैसे होता है, ये हमारा ब्रेक होता है, अप होता है या डाउन होता है या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, तो क्या होता है हमारा? ब्रेक होता है, तो वो कहलाता है फॉल्ट। मीन्स क्या फॉल्ट आ गया इसमें, यही बोलते हैं ना, तो ये फॉल्ट हो गया। देन फिर हमारा क्या आता है? इस टाइप का भी फॉल्ट होता है, यही सेम ही जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है वो यहाँ पर बना हुआ है। तुम लोगों ने देखा होगा, अगर नेचुरल कोई किसी प्लेस पे तुमने रॉक या कुछ और ये मैन मेड कुछ देखा होगा, तो ऐसे ही तुम्हारा बिहेव करेगा वहां पे अगर फॉल्ट आएगा तो। ठीक है, अगर यहाँ पर
एक सॉइल मटेरियल भी है तो वो भी खिसक जाता है कभी कभी ड्यू टू लोडिंग, या फिर सब्सिडेंस हो जाता है। कल मैं नाम ले रहा था सब्सिडेंस का, किसी ने बताया भी था ना, सब्सिडेंस, लैंड सब्सिडेंस। हेलो। सर फोल्ड क्या होता है बता दीजिए ना एक Yes, बार। हैं? फोल्ड क्या होता है अभी? और तुम क्लास में नहीं थे क्या? थे सर, भूल गया अच्छा से। थे तो भूल गए। फॉल्ट यही होता है कि अगर कहीं पर इम्प्योरिटीज आ गया, फिर अनलोडिंग या लोडिंग का केस आ गया, उस प्लेस पे हमारा ब्रेक हो जाता है। मीन्स उसमें ज्वाइंट्स आता है, ज्वाइंट जब आएगा तो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज मान लो कि कभी, जैसे ये कंडीशन ले लो, यहाँ का ये कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन है, ये वाला कंडीशन है। इस पे क्या हुआ, में भी हो सकता है जो ये इसका एरो इस साइड में बना हुआ है और इसका एरो इस साइड में बना हुआ है, ठीक है। में भी हो सकता है यहाँ पे लोडिंग कुछ ज्यादा पड़ा होगा इस साइड में, इसलिए वो ये उस साइड में मूव कर गया, और यहाँ पे लोडिंग ज्यादा पड़ा होगा, ये इस साइड में मूव कर गया, मीन्स ये बीच से ब्रेक कर गया। ठीक है, बीच से ब्रेक कर गया तो ये शेयर हो गया, यही अगर तुम्हारा फॉल्ट हो गया। में भी हो सकता है कि ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे हो, ये ओरिजिनल पोजीशन पे हो और यहाँ पे लोड ज्यादा पड़ा हो तो ये उस साइड में मूव हो गया। ठीक है, ये भी हो सकता है कि ये अपना ओरिजिनल पोजीशन पे हो, इस पे लोड पड़ा हो। ठीक है, ये हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे इस केस में देखो, सपोज मान लो कि यहाँ पर ये हमारा एक लैंड सरफेस था और इस पे लोड ज्यादा हो गया, इस पे कोई वॉल बना दिए या फिर कुछ और दूसरा चीज कंस्ट्रक्ट कर दिए। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ड्यू टू लोडिंग मीन्स अच्छे से इसका सेटलमेंट नहीं हो पाया था पहले से, बट लोड इस पे डाल दिए तो क्या हो गया, नीचे कोई खिसक जाएगा कि नहीं? हेलो। यस सर। ठीक है, तो यही फॉल्ट है, चेंजेस आना ही फॉल्ट है, कुछ भी चेंजेस आ गया तो फॉल्ट है। यहाँ पे सर देखो, और फोल्ड क्या होता है? फोल्ड, फोल्ड मीन्स क्या होता है, हिंदी में बताओ तुम, क्या होता है फोल्ड? नहीं सर, मोड़ना हो गया मतलब किसी चीज को। हाँ, तो मोड़ना ही हो गया, मोड़ना होता है। ठीक है, देखो फोल्ड भी हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं उनको, हो गया। ठीक है, उसके बाद फोल्ड, ये फोल्ड है, मीन्स मुड़ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि इधर ज्यादा टेम्परेचर हो गया, इधर ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो ये लूज हो गया। ठीक है, या फिर इधर लोडिंग ज्यादा हो गया, इस साइड में लोडिंग ज्यादा हो गया तो ये नीचे धंस गया, बट यहाँ पे लोडिंग ज्यादा नहीं हो पाया बीच में, तो ये ऊपर में ही रहा। ठीक है, जैसे सपोज मान लो कि एक वॉल बनाते हो, है ना, वॉल बनाते हो, ये वॉल है, लंबा सा मैंने वॉल बना दिया, वॉल बनाते हो और इसके साइड में तुम क्या देते हो, फिलिंग कर देते हो ना, ये फिलिंग कर देते हो साइड में। तो साइड में जो फिलिंग करते हो उसका क्या होता है, तुम्हारा सेटलमेंट होता रहता है, धीरे धीरे नीचे धंसता रहता है। ये साइड वाला जो फिलिंग है, ये क्या होता है, इसका डिपोजिशन होता रहता है धीरे धीरे, मीन्स उसका सेटलमेंट होता रहता है। तो जो सेटलमेंट हो रहता है मीन्स वहां पे लूज मिट्टी था, यहाँ पे तो पहले हमने यहाँ पे वॉल बना दिया है, बट इस यहाँ पे वॉल तो है नहीं, तो ये लूज मिट्टी था, यहाँ पे लूज सॉइल था, तो किसका सेटलमेंट हो रहा है धीरे धीरे, इधर भी सेटलमेंट हो रहा है। तो यही केस आ गया, मीन्स ये हीविंग टाइप का हो गया, मतलब उठा उठा लग रहा है। ठीक है, तो देखे होगे कि ये वॉल तो उठी है बट यहाँ पे धंसता जा रहा है नीचे, तो यही फोल्ड हो गया। या फिर कभी कभी क्या होता है कि किसी प्लेस पे टेम्परेचर ज्यादा है, किसी पे कम है, तो जो ज्यादा होगा वहां पे एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो एक्सपेंशन होगा तो वो भी हो सकता है कि सेटल कर जाए नीचे के साइड में। या फिर रॉक का क्रिएशन होता है, तो रॉक का क्रिएशन भी इस टाइप का हो जाता है, कभी कभी अर्थक्वेक का मूवमेंट होता है, उसकी वजह से भी हमारा फोल्ड आ जाता है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो ये फोल्ड के केसेस हैं सारे। ठीक है, ये फोल्ड के केसेस हैं। देखो, सिंक लाइन, एंटी लाइन। देखो सिंक लाइन जो होता है तुम्हारा वो जो नीचे वाला पार्ट होता है, और जो एंटी लाइन जो होता है जो उठा वाला पार्ट होता है।
तो सभी में जहां पे भी फोल्ड होगा वहां सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन होगा। जैसे इसमें कौन सा सिंक्लाइन है, इसमें सिंक्लाइन कहाँ पे है, इसमें जो नीचे वाला पार्ट है वो सिंक्लाइन है, जो उठा वाला पार्ट है वो एंटीक्लाइन है। ठीक है, देख लो बहुत सारा इसमें फोल्ड भी आ गया है और फोल्ड भी आ गया है और फॉल्ट भी आ गया है, खिसक भी जा सकता है इसमें से। तो इसमें दोनों चीज आ गया है, फोल्ड और फॉल्ट दोनों चीज है इसमें। देन अनकन्फर्मिटी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अनकन्फर्मिटी किस लिए होता था, जो प्लूटोनिक इग्नियस मेटामॉर्फिक जो रॉक है उसके मींस ज्वाइंट जब आ जाता है, बहुत सारा ज्वाइंट्स आ जाता है, देख रहे हो इसमें ज्वाइंट्स वगैरह आ जाते हैं, उसकी वजह से अनकन्फर्मिटी आ जाता है। मीन्स इम्प्योरिटीज अगर आ गया उसमें तो मीन्स दूसरा दूसरा मटेरियल आ गया है। ठीक है, तो हार्ड तो रहा नहीं क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज आ गया है, जो मटेरियल हमको चाहिए तो मटेरियल तो है नहीं उसमें। ठीक है, तो वो अनकन्फर्मिटी हो गया। ये देखो यहाँ पे सब दिख रहा है कि दूसरा दूसरा मटेरियल आ गया है, अनकन्फर्मिटी हो गया, इसमें भी अनकन्फर्मिटी हो गया। सबसे ज्यादा अनकन्फर्मिटी देखने को तुमको मिलेगा जो मार्बल होता है। ठीक है, मार्बल में डिफरेंट टाइप्स का कलर आ जाता है, और उसके बाद फिर इग्नियस रॉक में भी देखने को मिलेगा अनकन्फर्मिटी आ गई उसमें। इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल क्या है, कुछ बताएगा कोई? एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। हेलो, ग्रेनाइट सर। सर आपका आवाज कट रहा है सर। हाँ ग्रेनाइट। ठीक है, इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल ग्रेनाइट। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ग्रेनाइट है। तो उसमें भी फिर एक आता था इंट्रूजन। इंट्रूजन क्या होता है? एन इंट्रूजन इज लिक्विड रॉक दैट फॉर्म्स अंडर अर्थ सरफेस। और वो किस फॉर्म में होता है? मैग्मा के फॉर्म में होता है, उसको इंट्रूजन बोलते हैं। मैग्मा फ्रॉम अंडर द सरफेस इज स्लोली पुश्ड अप फ्रॉम डीप विद इन द अर्थ into any cracks or spaces it can find, sometimes pushing existing country rock out of the way। कभी कभी देखे होगे ना कि किसी अगर कहीं कोई प्लेस है यहाँ पर, जैसे सपोज मान लो कि यहाँ पर एक प्लेस है, वहां पर अंडर प्रेशर तुम्हारा किस फॉर्म में है? मेटामॉर्फिक रॉक ही समझ लो। ठीक है, अंडर प्रेशर है, हाई टेम्परेचर पे है, और वो कहीं क्रैक पा गया तो वो बाहर में निकल आएगा, तो वही क्या हो गया? इंट्रूजन हो गया। ठीक है, वो बाहर निकल आना इन द फॉर्म ऑफ मैग्मा, तो क्या होगा? इंट्रूजन हो गया। ठीक है, तो आज क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे तुम लोगों को लैंडस्लाइड एंड लैंड सब्सिडेंस बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो वो टॉपिक यस सर। उसमें तुम लोग रहना। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू सर। ओके, यू कैन लीव। थैंक यू सर।